नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। कौन है वो साउथ का सुपरस्टार जिसने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, एक तरह से सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। और ये सुपरस्टार कोई और नहीं, ये साउथ सुपरस्टार कमल हसन है। जी हाँ, कमल हसन ने क्या कुछ कहा है सब बताएंगे आपको अपनी आगे की खबर में। जहां एक तरफ पूरा बॉलीवुड पीएम के सामने नतमस्तक है, चाहे हम बात करें कपूर खानदान की, पूरे के पूरे कपूर खानदान की, या हम बात करें अमिताभ बच्चन की, सलमान खान की, शाहरुख खान की। हर कोई देश के मुद्दे पर जो है, देश में कोई भी मुद्दा हो, ये सब सामने आने से और बोलने से बचने की कोशिश करते नजर आते हैं। इनकी खुद की लाइफ में को लेकर कितनी ही कंट्रोवर्सी क्यों ना चल रही हो, पर जब देश में हो रहे या चल रहे किसी भी मुद्दे पर इनसे कोई भी सवाल जो है पूछा जाता है, तो उसके बदले में इनका जवाब रहता है कि नो कमेंट्स। कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते। ये बहाना हर बॉलीवुड स्टार के मुंह पे आपको मिलेगा। आपने हाल ही में पूरी की पूरी कपूर फैमिली को मोदी जी के साथ बॉलीवुड में 100 साल पूरे होने पर मिलते देखा होगा, हंसी करते देखा होगा, मजाक करते देखा होगा, ठिठोली करते देखा होगा, पर कभी भी इस फैमिली को देख के किसी मुद्दे पर बोलते हुए नहीं सुना होगा, न देखा होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार से बिगाड़ना नहीं चाहता। और क्यों नहीं बिगाड़ना चाहता, ये बात आपको मुझसे बेहतर पता होंगे। आप जानते होंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि भैया टैक्स तो सबको पे सरकार को ही करना होता है। और इसी बीच इन सब की तरह खामोश ना बैठकर खुलकर कमल हसन सामने आए और सरकार के खिलाफ खड़े हुए। आपको बता दें कि फिल्मी दुनिया में एक्टिव होने के साथ साथ कमल हसन राजनीति की दुनिया में भी पूरी तरीके से जो है एक्टिव है। पूरी खबर रखते हैं कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है, और सरकार के हर गलत डिसीजन पर शुरू से अब तक विरोध करते आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी बुरी तरीके से जो है फंसी हुई है, और अब कमल हसन की इस मुद्दे पर एंट्री हो गई है। देखिए क्या कुछ कहा कमल हसन ने, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे कि अम्बेडकर के विचार वह आधारशिला हैं जिस पर आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है। जहां गांधी जी ने भारत के विदेशी उत्पीड़न से मुक्ति कराया, वहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत को सामाजिक अन्याय की अपनी प्राचीन बेड़ियों से मुक्त कराया। प्रत्येक भारतीय जो गर्व से बाबा साहेब के स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत के दृष्टिकोण में विश्वास करता है और उसके लिए लड़ता है, जहां सभी समान रूप से पैदा होते हैं, वह कभी भी महान व्यक्ति की विरासत को कलंकित होने को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक आधुनिक और नैतिक वैश्विक शक्ति के रूप में हमें संसद के सम्मानित हॉलों में अम्बेडकर के विचारों पर बहस और विच्छेदन के साथ अपने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाना चाहिए। इन विचार को प्रगति के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि उनके अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इनका दुरुपयोग किया जाना चाहिए, जिनमें मुझे खुद को गिनने पर गर्व है। ये देखिए, ये कमल हसन की तरफ से जो है एक्स पर ट्वीट के जरिए जो है इन्होंने ये इतना बड़ा जो है पोस्ट डाला है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी माफी मांगने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने दे रहा है। आए दिन बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह को जो है ना बख्शने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस के साथ साथ बाकी जो भी पार्टियां हैं वो सब इसके विरोध में। वहीं देखिए, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, पर ना तो माफी मांगी और ना ही अमित शाह का इस्तीफा आया, और अगर आई तो सिर्फ सफाई। यह वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और एआई जनरेटेड बताया गया है। ऐसा जो है अमित शाह के सब थे। अब हंसी की बात और सोचने की बात यह है कि संसद टीवी का जो लाइव वीडियो है उसको एडिट कैसे किया जा सकता है, कैसे एडिट हो सकती है वो वीडियो। और रही बात वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की बात, तो ये बात मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो 16 सेकंड की क्लिप है, वो जो 16 सेकंड है, आपने चाहे शुरुआत में बोले हो, बाद में बोले हो, अधूरा वीडियो क्यों ना हो, पर वो शब्द आपके ही मुंह से निकले थे। और अगर गलती हुई भी है तो गलतियां सबसे होती हैं, गलती हुई भी है तो उस गलती पे माफी मांगने से आखिर क्या बिगड़ जाएगा। अमित शाह ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ को लेकर कानून का सहारा लेने की बात कही थी, और इसी बात का जवाब देने के लिए अब कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया श्रीनेत बाकायदा ठोस सबूतों के साथ जो है मीडिया के सामने आई, और उन्होंने जो है सबूत मीडिया के सामने पेश किया। आप देखिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में
क्या ठोस सबूत हैं जो कांग्रेस के पास है और क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, गौर से सुनिए। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के है? मेरे हाथ में अमित शाह जी की ये स्पीच है और ये मैं अपने घर से लेकर नहीं आई हूं, ये राज्यसभा की वेबसाइट से जो अनएडिटेड स्पीचेस मेंबर्स की होती है उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर जाइएगा, 34 पन्नों की उनकी स्पीच है और पेज नंबर 344 के लास्ट पैराग्राफ में वो साफ कहते हैं, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता, अच्छी बात है। ये शब्द मैंने नहीं कहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहे हैं, विपक्ष ने नहीं कहे हैं, ये शब्द गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश के सदन में कहे हैं। ये कोई तोड़ा मरोड़ा किसी तरह का वक्तव्य नहीं है। इस वक्तव्य का साक्ष्य राज्यसभा की वेबसाइट पर जहां पर मेंबर्स की स्पीच होती है वहां का प्रिंट आउट आपको दिखा रही हूं। 34 पन्ने में उनका वक्तव्य है, पेज नंबर 344 पर यह बात वो साफ अंकित करते हैं। आपको इस अक्षम्य अपराध का की माफी मांगनी चाहिए। आपको इस अक्षम्य अपराध के लिए इस देश के सामने हाथ जोड़ के खड़े होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब का अपमान करने के बाद आप हमें डराने धमकाने का काम करें तो शायद आप ये भूल गए कि हम ना आपकी कभी गीदड़ धमकियों से डरे हैं और ना कभी डरेंगे। आप एक्स नहीं तमाम और प्लेटफॉर्म्स को लिखिए, ये देश आपका सच जान चुका है, क्योंकि बाबा साहब का अपमान आपने भले आज किया हो लेकिन जो भावना आपको आपके पुरखों ने सिखाई है वही दिख रही है। आपके पुरखे बाबा साहब के पुतले जलाते थे, बाबा साहब को घोर हिंदू विरोधी बताते थे। आपके पुरखे बाबा साहब के लिए क्या क्या चीजें उन्होंने उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में, अपने लिखावट में, वो साफ दिखता है। आपके पुरखों ने बाबा साहब को लिलीपुट बता दिया, आपके पुरखों ने उनके घर पर धावा बोला था 1949 में, तमाम चीजें हैं। उनको मिलकर चुनाव हराया आपके पुरखों ने। और अब आपकी सोच, अगर आपको लगता है कि हम आपकी गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपकी इनकम टैक्स, आप जो बार बार विपक्ष के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए लगाते हैं, लोग डर के बैठ जाते होंगे, हम उनमें से नहीं है। आपने अक्षम्य अपराध किया है, आपने बाबा साहब का अपमान किया और आप जब जब ये करिएगा चट्टान की तरह कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेताओं को, इस देश के विपक्ष को सामने खड़े पाइएगा। लेकिन बजाय अपराध पर कार्रवाई हो, बजाय इस अक्षम्य अपराध की माफी मांगी जाए, बजाय नरेंद्र मोदी अमित शाह को बुलाकर यह कहें कि तुमने जो किया वो गलत किया, इस देश की आत्मा के साथ तुमने खिलवाड़ किया है, तुम माफी मांगो, वो क्या करते हैं? ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप लोगों के लिए तस्वीर लाई हूं। कल समूचे विपक्ष ने बाबा साहब की हाथ में तस्वीर लेकर सदन में प्रदर्शन किया और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कल रात को 10:45 पर यह फोटो लगाई जहां पर बाबा साहब की फोटो हटा दी गई और उस फोटो की जगह जिनको वो राष्ट्र विरोधी मानते हैं, जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी गई। बाबा साहब आपके लिए इतने छोटे, इतने अदने हैं कि आप उनको हटाकर किसी की भी तस्वीर लगा देते हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? इस देश के संविधान निर्माता ने जिसने इस देश के हर व्यक्ति को एक बराबरी का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उनकी फोटो आप इतनी आसानी से हटाकर उस व्यक्ति की लगाते हैं जिसको आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं। क्या मैं ये मानूं कि इस ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल तस्वीर है जो हैंडल्स पर गई थी, इस ओरिजिनल तस्वीर के साथ खिलवाड़ कर बाबा साहब की फोटो बदलकर दूसरी फोटो लगाई गई, उस व्यक्ति की लगाई गई जिसको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी बुलाती है। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के चलते जब खबरें आती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति खंडित कर दी गई, कहीं पर सिर तोड़ दिया गया, कहीं पर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं मूर्ति के, कहीं पर मूर्ति ध्वस्त कर दी जाती है, ये सोच है, ये वो सोच है, ये वो मनुवादी सोच है, वो मनुस्मृति से निकली हुई सोच है जिसके चलते अमित शाह सदन में अपमान करते हैं और बीजेपी सोशल मीडिया पर अंबेडकर जी की फोटो हटाकर
दूसरे की फोटो लगाती है। इसी सोच के तहत इतनी ही आसानी से वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। असल तस्वीर ये है, और असल तस्वीर में आपको डॉक्टर अंबेडकर एक बार नहीं 1000 बार मिलेंगे। और अगर आपको लगता है हम चुप हो जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं। इस मंच से हमारी मांग है, जो हमारी पार्टी हमारे अध्यक्ष ने करी है, अमित शाह हाथ जोड़ के माफी मांगे, इस्तीफा दे, और ये जो दूसरा अक्षम्य अपराध किया है इसके लिए बर्खास्तगी हो जिन लोगों ने ये किया है। नरेंद्र मोदी को क्या लगता है वो सदन में कुछ भी कहेंगे, वो कोई भी झूठ परोसेंगे, उनका आधा चरण वंदन करता हुआ मीडिया कुछ भी दिखाएगा। तो ये तो आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत को। तो इस मुद्दे में, इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। क्या अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह का जो है इस्तीफा आना चाहिए, क्या कुछ आपकी सोच है इस मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।